प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोग के सामने आत्मिक जीवन जीने के लिए उपयोगी शिक्षाओं को लेकर आई हूँ। उसमें पहला बिंदु है निसार संसार का परित्याग। प्रभु ने यह वचन कहे, मेरा अनुयायी अंधकार में विचरण नहीं करेगा। ख्रिस्त का ये वचनादेश आत्मक है, जिसका मूल अभिप्राय है कि यदि हम अंतर्ज्योति प्राप्त करना चाहते हैं या अपने आत्मिक अंधकार के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तब यह आवश्यक है कि हम जीवन और उनके आचरण का अनुकरण करें। अतएव हमें उनकी जीवनी का चेष्टा पूर्वक अध्ययन और मनन करना चाहिए। यीशु क्राइस्ट की शिक्षा अन्य साधु संतों की शिक्षाओं से श्रेष्ठ है। जिस किसी में आत्मा का निवास है, उस व्यक्ति को उन शिक्षाओं से निहित गुप्त दिव्याहार प्राप्त होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे भी अनेकों व्यक्ति हैं जो बार बार यीशु क्राइस्ट का मंगल सुसमाचार सुनते हैं, फिर भी ख्रिस्त अनुसार अनुसरण किया अभिलाषा उनमें जागृत नहीं होती, क्योंकि प्रभु की आत्मा का वास उनमें नहीं होता। इस तथ्य के विपरीत जो कोई प्रभु के वचनों को पुनर्तः समझता है तथा अपने आप में आत्मतुष्टि का अनुभव करता है, वह अपना संपूर्ण जीवन यीशु क्राइस्ट के जीवन रूपी सांचे में उड़ने का भरसक प्रयत्न करता है। ऐसे परमेश्वर की वचन की व्याख्या से तुम्हें क्या, जबकि तुम में मानवता का अभाव है, ये परमेश्वर की अप्रसन्नता का कारण ठहरेगा। पंडित पूर्वार्ता के द्वारा कोई मनुष्य पवित्र और धर्मी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि सच्चरित्रता और धार्मिक जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। पश्चाताप की परिभाषा जानने के बदले मैं दार्शनिकों की शिक्षाएं कंठस्थ करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, यदि तुमने प्रेम का अभाव है। ईश्वर में अनुराग और उनकी सेवा भक्ति के अतिरिक्त और सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। यही उत्तम ज्ञान है। इस कारण हमें चाहिए कि हम निसार संसार का परित्याग करें और स्वर्गीय राज्य की ओर बढ़ते जाएं। नश्वर संपत्ति की उपलब्धि एवं उसे पर भरोसा निरर्थक है। व्यर्थ है सांसारिक आधार मां की खोज और व्यर्थ है उच्च पद प्राप्ति के प्रयास। व्यर्थ है इंद्रिय सुख की कामना और व्यर्थ है भोग विलास के पीछे दौड़ना, क्योंकि इसका अंत कष्टप्रद और दुखदायी होता है। देख है ऐसे देख जीवन की लालसा जिसमें सब जीवन की अपेक्षा हो। व्यर्थ है वर्तमान को सफल बनाने की सब चेष्टाएं, जहां भविष्य अर्थात मरणोपरांत जीवन की अपेक्षा हो। क्षणभंग और सांसारिक सुख सामग्री के प्रति अनुराग व्यर्थ है, जहां चिर सुख और अस्थायी वस्तुओं की प्राप्ति के प्रति निश्चितता है और नाक कान सुनने से तृप्त होते हैं। आते हो ना आसमान की संसार सांसारिक वस्तुओं के मुंह का प्रत्यय कीजिए और स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाए। जो अपनी इंद्रियों के वाशीभूत होते हैं, वह अपने अंतःकरण को दूषित करते हैं और अपने परमेश्वर के अनुग्रह के अयोग्य ठहरते हैं। दूसरा बिंदु, दीनता को अपनाना। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा मनुष्य में स्वाभाविक है, परंतु उसे ज्ञान से मनुष्य को क्या लाभ जिसमें परमेश्वर का भय नहीं है। उसे अभिमानी तत्वज्ञानी से जो अपनी आत्मा के उद्धार के प्रति उदासीन रहता है और आकाश के तारों की गतिविधि नापने में उलझा रहता है। वह दिन अति उत्तम है जो अपना समुदाय प्रभु की सेवा भक्ति में व्यतीत करता है। जिसने अपने आप को जांच कर पहचान लिया है, वह अपने आप में दीन है, वह अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं संसार के सब भेज दो और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं और मुझ में प्रेम नहीं, फिर परमेश्वर के सम्मुख मुझ में उनसे क्या लाभ होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे कामों के अनुसार मुझे प्रतिफल देगा। अपरिमित ज्ञान प्राप्ति की इच्छा का दामन कीजिए, क्योंकि उसके द्वारा विभिन्न और प्रवचन की उत्पत्ति होती है। ज्ञानी अपने ज्ञान के प्रदर्शन मात्र से प्रसन्न होते तथा ज्ञानी कहलाने में उन्हें प्रसन्नता होती है। सीखने और समझने की और भी उनके बातें हैं, परंतु उन सब से आत्मा की मात्र लाभ नहीं होता। आत्मा उद्धार को क्या कर अन्य विषयों में मन लगाना मूर्खता है। सब भंडार से आत्मा तृप्त नहीं होती, परंतु सदाचार से मन को शांति मिलती है और शुद्ध विवेक ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न करता है। आपका ज्ञान और समझ अपरिमित क्यों न क्यों करना हो, और यदि आपके जीवन में पवित्रता नहीं तो आपका न्याय भी आती खारे के साथ होगा। आते हो आप अपने ज्ञान विज्ञान तथा कला कौशल की दक्षता पर अभिमान मत कीजिए, परंतु जो ज्ञान और कला आपको दिया गया है, सतर्कता पूर्वक उसकी रक्षा कीजिए। यदि आप अपने मन में विचार करते हैं कि आपका ज्ञान बहुत गंभीर और विस्तृत है, आप विश्वास कीजिए कि और भी अनेकों विषय हैं जिसका आपको ज्ञान नहीं है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, परंतु सहज ही अपनी अज्ञानता को स्वीकार कीजिए। दूसरों की समझ से आप अपने को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझते हैं, जबकि आप में भी अधिक ज्ञानी परमिट और नित्य लोग पाए जाते हैं। यदि आप यथार्थ में लाभदायक ज्ञान प्राप्त करना या सीखना चाहते हैं, तो वह ज्ञान यह है कि आप अज्ञात और अपसारी बने रहे की कामना करें। बहुमूल्य जीवन उपयोगी शिक्षा का सार तत्व यह है कि सर्वप्रथम अपने आप को पहचाने और समझे कि हम कुछ भी नहीं है। हम अपनी बड़ाई न करें, परंतु अपने से अधिक दूसरों को महत्व दें। ऐसा करना बुद्धिमानी है।
जिससे जीवन सिद्ध होता है। दूसरों को पाप कर्म या जघन्य अपराध में लिप्त देखने पर हम अपने आप को उसे व्यक्ति से भला न समझे, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब तक हम भला बने रहेंगे। स्वभाव से मनुष्य दुर्बल है, परंतु दूसरों को अपने आप से अधिक दुर्बल ना समझे। तीसरा, सत्य का सिद्धांत। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, प्रतीकों और व्याख्यानों के द्वारा नहीं, क्योंकि वह विस्मृति हो जाते हैं, परंतु उनके वास्तविक सत्य स्वरूप के द्वारा तू सीखता है। हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां हमें धोखे में डाल सकती हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र एवं दृष्टिकोण सीमित होता है। अदृश्य गुप्त बातों पर गंभीर तर्क वितर्क तथा वाद विवाद से हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि उनके समाधान की असफलता के परिणाम स्वरूप हम दोषी नहीं ठहरेंगे। अति आवश्यक एवं लाभदायक बातों की अवहेलना करना और अद्भुत युक्तिपूर्ण परंतु हानिकारक बातों पर ध्यान देना मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि उनकी आंखें तो रहती हैं, परंतु ये देख नहीं सकती। विविध जीव यानी तथा जाति भेदभाव से हमें क्या प्रयोजन। वह जिसे वचन